नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एवरीवन। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है जो ब्रिक्स हैं जो कि हमारी तैयार हो जाती हैं मोल्डिंग करके, उनको हम क्लैंप और ईंटों के भट्ठों में किस तरह से पकाते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। एक बार जो कच्ची ईंटें हैं सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उनको पकाने के लिए क्लैंप और क्लिन, यानी कि क्लैंप और भट्ठों का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ब्रिक को हम कैसे पकाते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैंप की, कि ये क्लैंप क्या होता है। तो पारंपरिक तरीका है ब्रिक को पकाने का। क्लैंप एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें ब्रिक्स को हम बेक करते हैं, पकाते हैं। यह स्ट्रक्चर जो है अधजली ईंटें, यानी कि जो पुरानी ईंटें होती हैं, सेमी बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं और बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं। कुछ हम पुरानी ब्रिक्स लेते हैं, और जो नई मोल्डिंग यानी थपाई करके ईंटें तैयार हुई हैं उनको लेते हैं। जो नई ईंटें लेते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जो पुरानी ईंटें, बर्न्ड ईंटें हम लेते हैं, उनको सपोर्ट के लिए लेते हैं। और उनके साथ ये जो नई बनी हुई ईंटें हैं जो सूखी हैं, अभी ड्राई हैं, इनको मिक्स करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम क्लैंप कहते हैं। और क्लैंप जो है, इसमें फिर ईंटें पकाते हैं। तो क्लैंप बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक को सिंपली हम ब्रिक क्लैंप कहते हैं, और दूसरे को हम स्कोव क्लैंप या स्कोव क्लिन कहते हैं। स्कोव, SCOVE, स्कोव क्लिन। तो ब्रिक क्लैंप और स्कोव क्लीन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब ब्रिक पकाने के लिए हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, तो यदि उसकी आउटर सरफेस पे इंसुलेशन की कोटिंग मिट्टी की जो की जाती है वो नहीं रहती है, यानी डायरेक्ट बाहर से हमको ब्रिक दिखाई पड़ती है, तो वो ब्रिक क्लैंप होती है। और ब्रिक का जो ये स्ट्रक्चर तैयार है, इसके ऊपर बाहर एक मिट्टी की अगर हम इंसुलेटिंग कोटिंग कर देते हैं, तो उसको हम स्कोव क्लीन बोलते हैं। यानी कि जो स्कोव क्लीन है उसमें जो मड होती है उसकी एक पैकिंग जो है बाहर से लगाई जाती है। तो ये बेसिक अंतर है ब्रिक क्लैंप और स्कोव क्लीन में। अब आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो है क्लैंप कैसे तैयार होता है। तो क्लैंप जो है ये पकी हुई ईंटें कुछ, और कुछ जो है न्यूली प्रिपेयर्ड जो ब्रिक्स होती है, इनको मिक्स करके बनाया जाता है। पकी हुई ईंटों का स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे और मजबूत रहे, और जो है सपोर्ट के लिए पकी हुई ब्रिक लगाते हैं। और जो नई ब्रिक्स तैयार हुई इनको हमको पकाना है, तो इसलिए इनको अंदर पहले जो है बर्न्ड ब्रिक्स का स्ट्रक्चर तैयार करके उसमें ये जो नई ब्रिक्स तैयार की गई हैं जो कि अभी बेक नहीं है, इनको हम भर देते हैं। ईंधन के तौर पे, यानी कि फ्यूल के तौर पे, हम काउडग, यानी कि जो है गोबर, राइस हस्क, भूसा, लकड़ी और कोयला, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। और कई बार फायर को इग्नाइट करने के लिए ग्रासेस का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रासेस आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। तो ये कुछ मटेरियल हैं जो कि हम क्लैंप में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं बेसिकली एक क्लैंप का स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसा होता है। तो ये आप जो है फिगर में देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली एक क्लैंप का स्ट्रक्चर है। इसमें अल्टरनेट लेयर्स जो है फ्यूल और ब्रिक की लगाई जाती हैं। और जो है ईंधन जो है इसमें जलता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, और जो है आपका जो क्ले ब्रिक्स हैं वो इसमें पकती रहती हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि इसका एक ट्रेपेजोइडल शेप होता है प्लान में, और शॉर्टर लेंथ जो है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, लगभग 15 डिग्री ग्राउंड से। फिर दूसरा है ब्रिक वॉल विद मड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द शॉर्ट एंड एंड अ लेयर ऑफ 70 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर थिक फ्यूल की जो लेयर है, दैट कैन बी ग्रास, काउडक, ग्राउंडनट, वुड और कोल, ये फ्लोर पे हम ले कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है 3 से 4 कोर्सेस जो है ईंटे की लगाते हैं। फिर
ब्रिक को एज पे रखना होता है ताकि जो है ब्रिक टूटे नहीं। और इनके बीच में फिर हम स्मॉल स्पेसेस बनाते हैं, यानी हनी कॉम्बिंग टाइप का बनाते हैं, ताकि इसके अंदर से एयर पास हो सके। फिर सेकेंड लेयर फ्यूल की डाली जाती है। और ये प्रोसेस जो है 3 से 4 कोर्सेस में जो है रिपीट किया जाता है। टॉप पे हम कवर कर देते हैं ताकि हीट स्केप ना हो और हमारा जो क्लैंप है इसकी एफिशिएंसी बनी रहे। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले जो आप रेड कलर में देख रहे हैं और फिर ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये अल्टरनेट लेयर्स हैं। और क्लैंप जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है, सस्ता है और इसको जल्दी से इरेक्ट कर सकते हैं हम। चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इसको हम बहुत लार्ज स्केल पे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, क्लैंप में जो ईंटों के पकने का समय है वो लगभग 1 से 2 महीने का होता है, और उसके बाद इसको ठंडा किया जाता है। यानी कि इसमें ईंटें 1 से 2 महीने तक पकाई जाती हैं और फिर इसको ठंडा किया जाता है। और फिर उसके बाद जली हुई जब ये क्लैंप आपका ठंडा हो जाता है तो इसमें से जली हुई ईंटें निकाल ली जाती हैं। जो अर्थ की प्लास्टरिंग की जाती है वो आउटर सरफेस पे और टॉप पे की जाती है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि एक मतलब जो ब्रिक लैम्प बनता है तो उसको ध्यान में रखा जाता है। आइए फिर से इन सभी चीज़ों को हम पॉइंट वाइज रिपीट कर लें। सबसे पहले जो है, जो आपका शेप है वो ट्रेपेजोइडल होता है। 15 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है। अल्टरनेट कोर्सेज, यानी पहला फ्यूल कोर्स, फिर ब्रिक कोर्स, फिर फ्यूल कोर्स, फिर ब्रिक कोर्स। अल्टरनेट कोर्सेज में इनको ले किया जाता है। और उसके बाद इनको जब सारे कोर्सेज ले हो जाते हैं, 3 से 4 कोर्सेज के बाद जो फ्यूलिंग की जाती है और सारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है, तो इनको इनका जो आउटर पेरिफेरी होता है उसको आप जो है मड से कवर कर देते हैं ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये बेसिक एक क्लैंप का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग जो है क्लैंप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। ये देखिए एक फिगर है जिसमें आपको जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लैंप का दिखाया गया है। और जो फर्स्ट फिगर है इसमें जिसमें आपको नीले रंग का आसमान दिख रहा है, इसमें फायरिंग हुई है, यानी कि ईंटें अभी पक रही हैं। और दूसरे में एक आदमी आप देख पा रहे होंगे जो क्लैंप के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ क्या है कि क्लैंप में ईंटें पकने के बाद ये कूल हो चुका है। अब इससे जो पकी हुई ईंटें हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं बेसिक प्रोसेस क्या होता है। स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया कि एक क्लैंप का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम जो है बात करते हैं कि क्लैंप में जो है इग्निशन से लेके और ईंटें कैसे पकाई जाती हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली जो है इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, जब ईंटें आप लगा लेते हैं और क्लैंप बना लेते हैं तो उसमें स्पेसेस होती हैं जिसमें आप फ्यूल डाल के इसको फायरिंग करते हैं। तो क्लैंप में ईंटें स्ट्रक्चर में लगाने के बाद, यानी कि ईंटों को अंदर रखने के बाद, जो सबसे पहला स्टेप फॉलो किया जाता है वो इग्निशन का। तो इग्निशन जो है क्लैंप में जो इग्नाइट किया जाता है वो बॉटम से किया जाता है। और एयर को जो है नीचे बेस की ओपनिंग होती है वहाँ से भेजा जाता है, क्योंकि कंबशन के लिए एयर का होना ज़रूरी है। दूसरा, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कैसे होता है, सेकंड स्टेप जो है। तो इसमें क्या होता है, जब नीचे हम आग जलाते हैं, बेस पे इग्नाइट करते हैं, जो हमने फ्यूल डाल रखा है उसको, तो जो एयर हमने भेजा है वो एयर इस फ्यूल के संपर्क में आके जो है गर्म होता है। और ये गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है इन फॉर्म ऑफ एयर। जो एयर है वो अपने साथ फ्यूम्स ली होती हैं। और ये जो हवा गर्म होती है इसकी वजह से ईंटें पक जाती हैं। जो क्लैंप है इसकी एफिशिएंसी हमारी जो है कम है। यहाँ पे जो हीट है, यानी कि जो फ्यूल है उसको हम ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरा, बर्निंग जो है क्लैंप में मौसम से भी काफ़ी इफ़ेक्टेड होता है, हवा के डायरेक्शन से भी इफ़ेक्टेड होता है। और जो फ्यूल है, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी इफ़ेक्टेड होता है। यानी कि क्लैंप बर्निंग जो है, अगर हम क्लिन से इसको कंपेयर करेंगे तो लो फ्यूल एफिशिएंट है। फिर आगे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ क्लैंप बर्निंग की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्लैंप बर्निंग का है कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत जल्दी इसको आप असेंबल कर सकते हैं कम खर्चे में। और आप अपनी ज़रूरत के लिए ईंटें तैयार कर सकते हैं। अगर आप जो है कम क्लीन और
क्लैंप की बात करेंगे, तो अभी सिर्फ इतना हम समझ लेते हैं कि जो क्लैंप है ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, और क्लिन जो है एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जिससे हमें हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं। इस डिस्कशन को, मतलब कंपैरिजन बिटवीन क्लैंप एंड क्लीन और इसके एडवांटेजेस को, हम इस वीडियो के एंड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आइए हम एक वीडियो देखते हैं कि जो है क्लैंप में जो है ब्रिक्स की बर्निंग कैसे की जाती है, यानी कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द ब्रिक्स इन क्लैंप्स। तो ये हम फोटो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। ये एक बेसिक क्लैंप का जो फिगर है, इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले फोटोग्राफ में क्लैंप में फायरिंग चल रही है, दूसरे में क्लैंप में बर्न ब्रिक्स जो है तैयार हो चुकी हैं, और जो नीचे तीसरा फोटो है छोटा सा ग्रीन कलर है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, इसमें क्या है, अभी क्लैंप में ब्रिक का बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। राइट साइड में जो आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक स्कीमेटिक डायग्राम है क्लैंप का, जो कि हमको ये बता रहा है कि जो क्लैंप है इसमें वेरियस कंपोनेंट्स यानी कि होल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, और एक स्कीमेटिक व्यू है आपका क्लैंप का, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्लैंप का कैसे असेंबल किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो है ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये आप एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, देख वीडियो के माध्यम से। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है And the जो कि kilns आपका are जो है fired by coal, and here they are क्लैंप के फॉर्म में baking up है। the coal यहाँ into. पे आपको जो है क्लैंप देखने को मिलेगा, और क्लैंप जो है ये आपका जो है, जैसे हमने बताया टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो इसका साइज भी छोटा होता है प्लेन के And the कंपैरिजन में। kilns इसमें कम जगह लगती है इसको बनाने में, fired और by यह coal, कम खर्चीला and होता here है। they are लेकिन baking up इसमें the coal ड्रॉबैक्स into भी हैं, एडवांटेजेस भी fine हैं, pieces. डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आइए And सबसे पहले here वीडियो को देख के हम is समझ the लेते kiln हैं जो कि that had the बेसिक coal असेंबलिंग कैसे होती at the है। bottom. ये क्लैंप जो है एक And ऐसा क्लैंप है जिसमें आपका and जो है here they're starting to कोल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आप खाली जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें कुछ परमानेंट जो है ब्रिक्स लगा के अभी इसको जो है खाली कर लिया गया है, पुराना जो है बर्न्ट ब्रिक्स निकाल के, a bit और इसमें अब here. नई ब्रिक्स भरी जाएंगी। नई ब्रिक्स भरने के बाद जो है सबसे पहला लेयर जो है हम फ्यूल का लगाते हैं, उसके बाद Is हम the ब्रिक coal लगाते हैं। bunker. ये आपका फ्यूल यहाँ पे इकट्ठा करके रखा Here गया are है the साइड lumps पे। of coal. ये कोल है जो कि क्लीन में बर्निंग के लिए फ्यूल की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे हम जो है इस वीडियो को देख के और डिटेल में समझते हैं कि कैसे जो है क्लैंप को जो है बनाया जाता है और इसमें बर्निंग प्रोसेस कैसे होता है। ब्रिक जो है चाहे क्लैंप के लिए हो और चाहे So क्लीन के लिए हो, here you can जो see ब्रिक है आपका उसका जो how they set मैन्युफैक्चरिंग the है, brick यानी कि up उसका जो beneath प्रोडक्शन है the coal. वो सेम होता है, ड्राइंग सेम होती है। And now yeah, यानी कि boom. मोल्डिंग, सॉइल And then रिमूवल से here we लेके have one मोल्डिंग, to और fine. मोल्डिंग के बाद इनको स्टैकिंग, ये प्रोसेस तो सेम होता है, चाहे आपको क्लैंप बर्निंग करना हो और चाहे आपको So क्लीन we've बर्निंग got करना one, हो। and you can just see it's जो knocking फर्क है apart दोनों में, क्लैंप और क्लीन में, ये the tin. बेसिकली Here स्ट्रक्चरल we just असेंबलिंग का have फर्क है, यानी कि इसके अंदर जो ड्राइड ब्रिक्स हैं जो कि स्टैक करके the रखी जाती हैं, characteristic उनको smell हम कैसे of the लगाते हैं, burnt coal. और इससे जो है जो क्लैंप और क्लीन है इससे हमें आउटपुट किस फॉर्म में जनरेट होके मिलता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स एंड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हमारी कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, Huge आ, lump of coal. ये जो है बहुत सारा कोल इकट्ठा करके रखा गया है ताकि इनको हम ज़रूरत पे इस्तेमाल कर सकें। ये एक शेड है जहाँ पे लोग रहते हैं जो इस ईंटे के भट्ठों में काम करते हैं, उन वो अपना यहाँ पे रहते हैं और And काम there we've करते got हैं। an ox sitting in the middle of it all. अब आइए आगे They don't वीडियो में speak देखते हैं anything. कि जो है कैसे जो है I don't know what that bird इसको is जो है over there, but it's ब्रिक्स हम जो hiding है its इसमें wildlife. We're इकट्ठा next to करते a हैं। river, so it's a very important place for wildlife. So it looks here as though इस they वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं जो भी मटेरियल की played जरूरत है, on various other क्ले है आपका, ingredients that they mixed together, probably with water, ब्रिक्स जो that they ड्राई हो put रही हैं into the स्टैक करके रखी गई हैं उसको आप देख पा रहे होंगे। mixture before ये नई ब्रिक्स जो undrying. मोल्ड की गई हैं अभी ग्राउंड पे रखी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, मोल्डिंग होती रहती है, ब्रिक ड्राई होती रहती है, कलेक्ट करके जब इनका मॉइस्चर रिमूव हो जाता है
तो बाकी जो बचा हुआ अंदर मॉइस्चर है उसको जो है निकाल। अब आइए देखते हैं दूसरा वीडियो जिसमें और ये मतलब छोटा है। ये देख रहे हैं, ये बर्निंग प्रोसेस चल रहा है क्लैप में। इसमें लकड़ी का इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में किया गया है, और नीचे से जो है इसको ईंधन लगा के फायरिंग कर दी गई है। नीचे से जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर ऊपर उठती है, और जो ऊपर के अल्टरनेट कोर्सेज हैं उसमें जो आपका फ्यूल पड़ा है वो भी बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। और फ्यूल बर्न करने की वजह से जो आपने यहाँ पे ब्रिक्स डाल रखी हैं वो भी जो है पक जाती हैं। उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, और ब्रिक्स जो है अच्छे से तैयार होके इस्तेमाल के लिए रेडी हो जाती हैं। यहाँ पे कई चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़े। अगर अचानक बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ गया तो नीचे जो है ब्रिक्स जो है वो ओवरबर्न हो जाएंगी, और ऊपर तक जो है ब्रिक्स पक नहीं पाएंगी। दूसरा, एयर के मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में ब्रिक के कोर्सेज होते हैं वो तो पक जाते हैं, लेकिन बाकी जो ऊपर अल्टरनेट कोर्सेज हैं आपके, जो कि ब्रिक के आपने लगा रखे हैं इसमें फ्यूल के ऊपर, उनको पकने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। अगर एयर का मूवमेंट सही नहीं होगा तो जो ऊपर के ब्रिक्स हैं वो हमारी सही से नहीं पकेंगे। तो इनको बहुत सावधानी से जो है फायरिंग की जाती है। और आप देख रहे होंगे ये हवा जो है अंदर थ्रो करके एक हैंड फैन के माध्यम से, और जो है बर्निंग को स्पीड अप किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कंटिन्यूस क्लीन की, यानी कि वो भट्ठे जहाँ से हमको ईंटों का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली मिलता है। तो एक क्लीन जो है हॉफमैन क्लीन है, जो इसमें हम कंटिन्यूस ब्रिक का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हॉफमैन क्लीन जो है एक कंटिन्यूस क्लीन है, और ये बहुत ही वाइडली यूज्ड क्लीन है जिसमें हम ईंटें पकाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं हॉफमैन क्लीन के स्ट्रक्चर की। तो हॉफमैन क्लीन जो है एलिप्टिकल या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, और इसके अंदर जो चैम्बर्स बनते हैं ये आर्च रूफ चैम्बर्स होते हैं। इसके सेंटर में चिमनी होती है। एक चिमनी हो सकती है और दो चिमनी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल में जनरली दो चिमनी हम प्रोविज़न करते हैं। इस हॉफमैन क्लिन में हम जो है रूम्स का प्रोविज़न करते हैं, और जो है ये पैसेज से सराउंडेड होता है। हर रूम जो है पैसेज से सराउंडेड होता है, और इनमें जो है हर रूम में ब्रिक्स भरे जाते हैं। फिर एक फायर वैगन होता है जो कि एक जो है कॉन्टिन्यूस फायर को होल्ड करता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो फायर वैगन जिसमें कॉन्टिन्यूस फायर होता है पैसेज के अंदर, और उसके बाद इससे सब जो चैम्बर्स निकलते हैं जिसमें जो है हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फायर की एंट्री को अलाउ करते हैं। इसको ये हम बहुत डिटेल में वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ये कैसे होता है। एक स्कीमेटिक वीडियो है जिसमें हमको क्लियर होगा। इस हॉफमैन क्लिन में जो फायर का मूवमेंट होता है, तो चैम्बर में तो कंटिन्यूसली फायर होता है, और उसके बाद जो है प्री हीटिंग रूम होता है, और फिर उसके बाद प्री हीटिंग के बाद फायरिंग होता है। जो ईंटों को पकाने का काम है ये बेसिकली जो हॉट गैसेस होती हैं उनके माध्यम से होता है। और जो है प्री हीटिंग जो है ये इंश्योर करता है फ्यूल एफिशिएंसी को। तो इस पूरी चीज़ को हम जो है एक वीडियो में अभी देखेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। ये जो हॉफमैन किलन है एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। बेसिकली तीन जोन है, फायरिंग जोन है, प्री हीटिंग जोन है, एंड कूलिंग जोन है। यानी कि फायरिंग जोन जिसमें ईंटें पक रही होती हैं, प्री हीटिंग जिसमें ईंटें लगाने के बाद जो है उसको जो है गर्म किया जाता है, और तीसरा कूलिंग, यानी जो ईंटें पक जाती हैं तो वो ठंडी होती हैं उसके बाद निकाली जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। दूसरा, फ्यूल का एडिशन होता है। तो फ्यूल जनरली टॉप से ऐड किया जाता है। ऊपर टॉप पे रूफ में छेद बने होते हैं जिनको हम फ्यूल चैम्बर्स कहते हैं। तो वहाँ से हम फ्यूल को ऐड करते हैं, और अंदर ब्रिक्स जो है इनका लेइंग अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है कि जब ऊपर से हम फ्यूल गिराएं तो वो फ्यूल जो है बॉटम तक स्प्रेड होके पहुंच जाए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर लेवल पे इवन हो, ऐसा हमको मतलब जो है इसमें कोशिश की जाती है। फ्यूल ज़्यादा अगर इकट्ठा हो जाएगा बॉटम पे तो जलेगा नहीं, क्योंकि जो फ्यूल बर्निंग है, जो फ्यूल बर्न होता है बेसिकली,
वो हॉट गैसेस की वजह से होता है। और हॉट गैसेस जनरली जब गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ज़्यादा फ्यूल डालने से जो है ये नहीं है कि हमारा पूरा फ्यूल जल जाएगा। जो फ्यूल, जो कोयला नहीं जलता है, जो ईंधन नहीं जलता है, वो बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो है टेम्परेचर। तो जनरली टेम्परेचर जो है फायरिंग चैम्बर के अंदर 950 से 1050 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये जो क्लिन है, ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है। और हमको ब्रिक का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर इससे मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं कि जो है अ, एक हॉफमैन क्लिन और एक बुल्स ट्रेंच क्लिन होता है। हॉफमैन क्लिन और बुल्स ट्रेंच क्लिन, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो हॉफमैन क्लिन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये ग्राउंड के ऊपर होता है। और बुल ट्रेंच क्लीन जो होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है क्लीन का, ये ग्राउंड के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है। तो इसको मॉनसून सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉफमैन क्लीन जो है जनरली जो है सर्कुलर होता है फॉर्म में। और जो है इसको जो है कंटिन्यूस क्लीन की तरह हम यूज़ करते हैं। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं हॉफमैन क्लीन को डिटेल में। तो ये वीडियो आप देखिए, इसमें जो है हॉफमैन क्लीन का एक बेसिक स्कीमेटिक डिस्कशन किया गया है। और फ्रेंच इसको डिस्कस किल्न करते हैं। में पकाई के लिए कच्ची ईंटें बाहरी दीवार और भट्टे की अंदरूनी दीवार के मध्य बनी घाटी में सजाई जाती हैं। इस भट्टे में आग भट्टे का चक्कर लगाती है, जबकि ईंटें अपने स्थान पर ही रहती हैं। भट्टे के मध्य में बनी चिमनी भट्टे का प्रमुख अंग है, क्योंकि इस चिमनी के कारण ही भट्टे में कोयले को जलने और आग को बढ़ने के लिए हवा मिलती है। ये चिमनी भट्टे की घाटी से नालियों द्वारा जुड़ी होती है। चिमनी के दोनों तरफ दो मुख्य नालियां होती हैं, जो कई छोटी नालियों द्वारा भट्टे की घाटी से जुड़ी होती हैं। भट्टे में ईंटें पायों में सजाई जाती हैं। एक चलते हुए बीटी के भट्टे को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कूलिंग जोन, जिसमें पकी हुई ईंटों को ठंडा किया जाता है। कंबस्टन एंड फायरिंग जोन, जिसमें कोयले को झोंका और जलाया जाता है तथा ईंटों की पकाई होती है। तीसरा हिस्सा प्री हीटिंग जोन कहलाता है, जिसमें कच्ची ईंटों को गर्म किया जाता है तथा उनकी नमी को सुखाया जाता है। भट्टे के ऊपरी भाग को राविश की एक मोटी परत से ढका जाता है। ये राविश भट्टे को लीक प्रूफ बनाती है तथा भट्टे की ऊपरी सतह से होने वाली ऊर्जा हानि को रोकने का काम करती है। भराई के अंत में लगा तिरपाल भट्टे के प्री हीटिंग जोन में ठंडी हवा के अनावश्यक प्रवेश को रोकता है। भट्टे में कोयले की झुकाई चम्मच द्वारा भट्टे की छत पर बने कोल फीडिंग होल्स से की जाती है। ये कोयला भट्टे में ईंटों की भराई करते वक्त बनाई गई झोंकों या पॉकेटों पर गिरता हुआ भट्टे की तली तक काफी मात्रा में पहुंच जाता है। तली पर पहुंचने वाले कोयले की मात्रा कोयले की झुकाई के ढंग पर निर्भर करती है। अगर बड़े साइज का कोयला झोंका जाता है या ज्यादा मात्रा में एक साथ कोयले की झुकाई होती है, तब तली पर कोयले की एक मोटी तह बन जाती है। भट्टे में ठंडी हवा निकासी वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है। ये ठंडी हवा तली के करीब चलती है तथा पकी हुई गर्म ईंटों से गर्मी लेती हुई कंबस्चन जोन में प्रवेश करती है। जैसे जैसे ये हवा गर्म होती है, ये ऊपर की ओर उठती है तथा जब ये भट्टे के सबसे गर्म भाग यानी कोल फायरिंग जोन में पहुंचती है, तब ज्यादातर हवा भट्टे के ऊपरी भाग में चल रही होती है। कंबस्चन जोन से निकलकर ये गर्म हवा प्री हीटिंग जोन में अपनी गर्मी कच्ची ईंटों को देती हुई भट्टे की तली के करीब बने हुए निकासों से नालियों में प्रवेश कर चिमनी के द्वारा बाहर निकलती है। भट्टे में चिमनी एक पंप का काम करती है।
ये बाहर से ठंडी हवा को भट्टे में प्रवेश कराती है तथा गर्म हवा का निकास करती है। चिमनी की खिंचान क्षमता चिमनी में गर्म गैसों के तापमान और बाहरी वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। सामान्यतः चिमनी में गर्म गैसों का तापमान 80 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा हमने पहले देखा कि काफी बड़ी मात्रा में कोयला तली पर जा गिरता है, जबकि इस क्षेत्र में ज्यादातर गर्म हवा भट्टे के ऊपरी भाग में बह रही है। कोयले को जलने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा की जरूरत होती है, जो तली पर पड़े कोयले को पूरी तरह नहीं मिल पाती। इस कारण तली पर पड़ा कोयला पूरी तरह से जल नहीं पाता। ठीक तरह से न जलने के कारण ये काली प्रदूषित गैसों को जन्म देता है और काफी बड़ी मात्रा में अधजला कोयला भट्टे की तली में पड़ा रह जाता है। ईंटों में जलाई से संबंधित प्रमुख समस्याओं में पहली समस्या कोयले की अधिक खपत और कोयले की कीमत में बेतहाशा तेजी है। सन 2000 के मुकाबले आज कोयले की कीमत 2-3 गुना बढ़ गई है। दूसरी प्रमुख समस्या ठीक जलाई न होने के कारण ईंटों की क्वालिटी में असमानता, खासतौर से अव्वल दर्जे की ईंटों का प्रतिशत कम होना है। तीसरी प्रमुख समस्या वायु प्रदूषण की है, जो न केवल भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों, बल्कि आसपास के बगीचों के पेड़ों और खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। और क्लीन में विशेष तौर पे हमने जो है हॉफमैन क्लीन देखा है। क्लीन को दो तरीके, दो क्लासेस में बांटा गया है, जो कि आज हम डिस्कस किए थे कंटिन्यूस क्लीन को। पहला हॉफमैन था, दूसरा बुल्स था क्लीन। हॉफमैन में स्ट्रक्चर ग्राउंड के ऊपर होता है, और बुल में स्ट्रक्चर जो क्लीन का है वो ग्राउंड के नीचे होता है। तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग जो है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन क्लैम्प्स एंड क्लिन्स। तो दोस्तों, आज का हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। और हमारा यह वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, तो इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।